हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, एक कोर्ट केस की अपडेट लेकर के आया हूँ इस वीडियो के अंदर। डीएसएसबी सेट को लेकर के, सेट मतलब स्पेशल एजुकेशन टीचर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट केस चल रहा है, उसके संबंध में कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है। ठीक है, उस ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन सभी को लेकर के एक-एक करके बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम डीएसएसबी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है या कोई भी अनऑफिशियल अपडेट आती है या कोई ऐसी अपडेट जो मुझे मेरे सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू मिलती है, तो मैं उसे आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड कराता हूं। तो आप उसे फॉलो कर लीजिए। यकीन मानिए, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। आप लॉन्ग लॉन्ग वीडियो ना देख करके आप वहां पर सारी अपडेट्स आपको आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में कि ये कोर्ट ऑर्डर है क्या। आप जी सामने देख पा रहे हैं, ये उस कोर्ट ऑर्डर की कॉपी है। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। ठीक है, इसमें कुल 12 पॉइंट्स, कुछ 12 मुख्य पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात की गई है। कंप्लीटली जानेंगे इसको। जो है मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में लिख लिया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सारी। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए बस। ये सारे पॉइंट्स जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड। आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी हुआ क्या था। ये 28 अप्रैल 2026 के दिन ये हेयरिंग हुई थी स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को लेकर के। इसमें ना आरसीआईसी यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से एक एफिडेविट मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। था क्या ये पूरा जो मामला था उसको जान लेते हैं। आरसीआई ने कोर्ट के पिछले निर्देश के अनुसार एक अपना एफिडेविट जमा कर दिया है। ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगा गया था। ये एफिडेविट क्यों मांगा गया था, यानी कि एक हलफनामा ये आरसीआई ने क्यों पेश किया है। इस हलफनामे का जो मुख्य उद्देश्य था वो स्पेशल एजुकेटर्स के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट की आवश्यकता पर स्थिति साफ करना था। आरसीआई से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उनके लिए जो टेट की अनिवार्यता होती है उस पर उसकी स्थिति साफ करने के लिए आरसीआई से एक एफिडेविट मांगा गया था, जो उसने जमा कर दिया है। अ, ठीक, उसके बारे में इसने जो उस हलफनामे में या उस एफिडेविट में कुछ चीज़ें रखी हैं। आरसीआई ने उस हलफनामे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हैं, दो महत्वपूर्ण बातें। भर्ती नियमों के अनुसार योग्यता, मतलब आरसीआई के अकॉर्डिंग या आरसीआई रूल्स के अकॉर्डिंग जो स्पेशल एजुकेटर्स के लिए जो रूल्स होते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स जो होते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें रखी हैं। जैसे आरसीआई मॉडल भर्ती नियम 2021 के तहत स्पेशल एजुकेटर्स के लिए यानी कि पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी की नियुक्ति के लिए टेट को एक अनिवार्य शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। आरसीआई ने अपने इस हलफनामे में ये बोला है कि जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी की पोस्ट के लिए जो टीचर्स होते हैं, उनके लिए टेट एक तरीके से योग्यता नहीं है, मतलब टेट कंपलसरी नहीं है या अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अनिवार्य आवश्यकता नियुक्ति के लिए केवल संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा और आरसीआई के साथ एक वैध रजिस्ट्रेशन की ही अनिवार्य योग्यता है। मतलब टेट आपके लिए अनिवार्य नहीं है, टेट कंपलसरी नहीं है। अगर कंपलसरी है तो वो केवल और केवल आपके लिए डिग्री, डिप्लोमा और डिप्लोमा के साथ साथ आपका जो आरसीआई के साथ जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो ही आपके लिए केवल और केवल कंपलसरी है। ठीक, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा। हाँ, आरसीआई ने ये बोला है कि मार्च 2022 में शिक्षा मंत्रालय को कुछ ड्राफ्ट नॉर्म्स भेजे गए थे, यानी कुछ नॉर्म्स भेजे गए थे जिनमें ये बताया गया था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान सीटेट, टेट या एनटीए स्कोर का उपयोग केवल स्क्रीनिंग या चयन के लिए किया जा सकता है, वो भी पर्टिकुलर किसी स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पैराग्राफ 12 के अकॉर्डिंग कुछ चीजें रखी हैं, जैसे संवैधानिक ढांचा। वैधानिक रूप से देखा जाए तो ये विशेष शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। सबसे जरूरी शर्त यह है कि केवल विशेष शिक्षा में यानी कि स्पेशल एजुकेशन में डिग्री, डिप्लोमा और सीआरआर जिसे बोला जाता है यानी कि सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो ही आपको उसमें नाम दर्ज कराना होता है।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरसीआई रिक्रूटमेंट रूल्स। ठीक, उसके बाद राज्यों को ये विकल्प दिया गया है कि कोई भी अगर स्टेट चाहे या कोई भी राज्य सरकार चाहे या भर्ती प्राधिकरण चाहे, जैसे डीएसएसबी या अन्य कोई बोर्ड अपनी विशिष्ट चयन प्रक्रिया में टेट को शामिल करना चाहते हैं, तो वो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में टेट को आयोजित कर सकते हैं। मतलब इन्होंने बोल दिया है कि अगर स्टेट चाहे यानी कि स्टेट का रिक्रूटमेंट बोर्ड चाहे तो टेट को अनिवार्य कर सकता है, यानी कि टेट को आयोजित कर सकता है। ठीक, सरल शब्दों में कहा जाए तो आरसीआई का कहना है कि उनके नियमों में टेट अनिवार्य नहीं है आरसीआई के रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन यदि कोई राज्य इसे भर्ती का आधार बनाना चाहता है तो उसे उसकी अनुमति है। ये इस कोर्ट के अंदर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये हलफनामा आरसीआई के द्वारा पेश किया गया है, क्योंकि उससे ये चीजें मांगी गई थी, यानी कि एक एफिडेविट मांगा गया था उसके रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद टेट की अनिवार्यता पर इन्होंने बोला है कि आरसीआई ने स्पष्ट किया है कि विशेष शिक्षकों के लिए यानी कि स्पेशल एजुकेटर्स के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा कोई अनिवार्य नहीं है, वैधानिक योग्यता नहीं है। मुख्य आवश्यकता है केवल आपके पास डिग्री और डिप्लोमा के साथ, यानी कि स्पेशल एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा के साथ आपके पास आरसीआई यानी कि आरसीआई का क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, यानी कि सीआरआर जो नंबर होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और ये बोला है कि थर्ड पॉइंट में ये बोला है कि यदि कोई राज्य या विभाग चयन प्रक्रिया के लिए टेट को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है तो वह उसके लिए स्वतंत्र है। आरसीआई ने ये बोला है, अगर कोई भी स्टेट अगर चाहती है टेट को भर्ती का आधार बनाना तो वो ऐसा कर सकती है। कुछ राज्यों को छूट दी गई है, ठीक है, लेकिन अगर कोई भी स्टेट ऐसा करता है, टेट को अनिवार्य बनाता है, तो उसके लिए साथ ही साथ आरसीआई सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य होगा। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 361 पदों पर दिल्ली सरकार में मतलब दिल्ली के अंदर 2022 के विज्ञापन के तहत कुल 361 चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की अनुमति मिल गई है, जो दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही प्रभावी मतलब उनके डीवी के बाद ही ये सारी चीजें लागू होंगी। 361 पदों पर ये नियुक्ति आई थी, ठीक है, इनके लिए जो आ, अनुमति है वो सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। नियुक्ति की शर्त क्या है, ये 361 नियुक्तियां जो है वो मेरिट के आधार पर होंगी और कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन ही रहेंगी। नियुक्ति पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना होगा सब मतलब रिक्रूटमेंट बोर्ड को। उसके बाद 1076 वैकेंसीज का मामला था, ये 1076 जो उम्मीदवारों का मामला था, ये साल 2023 के विज्ञापन वाले 1076 उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पहले अनुमति लेनी होगी। मतलब उनमें क्या है इस अच्छा मैं इसको ना इस पॉइंट को पहले आपको पढ़कर ही बता देता हूँ इसमें पॉइंट में है क्या, क्योंकि इसे देखेंगे ना आप, एक सेकेंड। हाँ, इसमें क्या है जो 2023 वाली वैकेंसी थी, इसमें ना एक आपसे 1076 सॉरी एक एक सेकेंड, हाँ 2023 वाली जो वैकेंसी थी 1076 कैंडिडेट्स को लेकर के, इसमें ना रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, जिसकी वजह से इनकी भर्ती पर होल्ड लग गया है, यानी कि रोक लग गई है। ठीक है, तो मेन चीजें ये हैं। उसके बाद हम आगे पॉइंट्स पर अगर हम बात करेंगे तो आगे हम देखेंगे कि ये है क्या, 361 पदों पर 1076 जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर के बात कर ली। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के बारे में भी कुछ चीजें कही गई हैं इस ऑर्डर के अंदर। कॉन्ट्रेक्चुअल पर काम कर रहे हैं यानी कि अनुबंध पर काम कर रहे विशेष शिक्षक जो हैं, स्पेशल एजुकेटर जो हैं, उनको कोर्ट ने ये आजादी दी है कि वे भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए अपनी अर्जी लगा सकते हैं, वो फ्री हैं इस चीज के लिए। ठीक है, एक नया नोटिस जारी किया गया है अदालत ने, ये नोटिस नंबर है आप देख सकते हैं। सरकार को समय यानी कि दिल्ली सरकार की वकील ने नोटिस स्वीकार किया है और कोर्ट ने उन्हें संबंधित मामले में जानकारी जुटाने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है, दिल्ली सरकार की जो वकील है। ठीक है, उसके बाद कुछ एक रिपोर्ट दी है, दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते के भीतर हलफनामा देना होगा कि जिसमें सभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं उनका विवरण और स्क्रीनिंग कमेटी के फैसले की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट बोला है कि जो आपकी अगली सुनवाई होगी उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के मामले से संबंधित जो जानकारी है वो अगली सुनवाई आपकी यानी कि जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 5 मई 2026 को होने वाली है, दोपहर 3 बजे। ठीक है, तो ये सारा मामला था जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये सारी चीजों के ऊपर बात की है। 376 यानी कि 361 नियुक्ति को लेकर के 1076 वाली वैकेंसीज को लेकर के, और साथ ही साथ इसमें ये बताया गया कि जो मामला उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के स्पेशल एजुकेटर से जुड़ा हुआ है उनकी जो हेयरिंग होने वाली है वो 5 मई 2026 को होगी। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हें जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स हैं उनसे ये भी कहा गया है, उनसे उनसे ये बोला गया है कि फ्री हो आप
आप इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई अगर आप अर्जी लगाना चाहते हैं तो इस भर्ती पर आप रोक लगा सकते हैं या अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी डीएसएसबी सुप्रीम कोर्ट का जो सेट को लेकर के, यानी कि स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को लेकर के जो एक कोर्ट ऑर्डर आया है उससे संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।